हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी मैराथन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम लोग DU BHU JNU के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराती हूँ। ये हमारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर हम एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ अगर आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अंदर मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन भी डिस्कस कर रही हूँ। और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन उसके लिए आपके मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। जितने ज़्यादा हमारे वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे उतनी ज़्यादा ये सीरीज़ आपको लगातार कॉन्टिन्यूस देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं सीरीज़ हमारी ऐसी कंटिन्यू चलते रहे, उसके लिए आपको मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। आज की हमारी ये क्लास 4th होगी। इससे पहले हम लोगों ने कुछ 3 वीडियोज़ ऑलरेडी कर लिए, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने एंशिएंट टू मॉडर्न की जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है वहाँ आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में देखते हैं कि आप सब ने कितना अपना स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी ये जानते हैं हमारी ये सीरीज़ जो स्टार्ट हुई है इसमें आप लोगों का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप लोग अपनी तैयारियां देख लो कि आप लोगों ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं क्या उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आज आप लोग कितना स्कोर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिसने भी मेरी ये तीनों सीरीज़ की वीडियोस देख रखी है, आप सभी जानते हैं कि वीडियो के एंड में मैं आप सबको एक होमवर्क का क्वेश्चन देती हूँ। तो उसके बाद उस क्वेश्चन का जो होमवर्क क्वेश्चन मैं आप सबको देती हूँ उसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो क्लास 3rd की जो वीडियो हुई थी, जो तीसरी वीडियो हुई थी, उसमें मैंने आप सबसे क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किस संधि ने रघुनाथ राव को पेंशन से सेवानिवृत्त होने के लिए छोड़ दिया था। तो आपको बताना था कि इसमें से कौन सी ट्रिटी है जिसमें रघुनाथ राव ने रिटायर और पेंशन छोड़ दिया था, लेफ्ट कर दिया था। इसमें आपको ये मैंने क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर भी मुझे कमेंट करके बच्चों ने बताया था। तो उसका राइट आंसर था ट्रिटी ऑफ सलबाई, और सभी ने मुझे इसका आंसर यही दिया था। तो बहुत अच्छा कि आप सबको इसके बारे में पता था। अगर मैं बात करूँ ट्रिटी ऑफ सलबाई की, तो ये साइन हुआ था आप लोगों का 17 मई 1782 को। तो आपको इसका ईयर भी याद होना चाहिए। अगर हम इस ट्रिटी की बात करें स्टूडेंट, तो ये हुई थी ट्रिटी आपकी मराठास के बीच में और आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि अगर आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए जो ट्रिटी ऑफ सलवाई है ये किसके बीच में साइन हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए मराठा के बीच में और किसके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये ट्रिटी साइन की गई थी। जिसमें अगर हम इस ट्रिटी की बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिश ने माधवराव नारायण को एज द पेशवा एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ ट्रिटी भी बता दी, और ट्रिटी आपकी कौन से ईयर में साइन की गई थी और किसके बीच में साइन हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए आपको जो अदर ट्रिटीज़ हैं वो सब के सब आपको याद होनी चाहिए, और उसके वो किनके बीच वो ट्रिटी साइन हुई थी, इस तरीके के एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ये तो बात हो गई आप लोगों के होमवर्क के क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को और देखते हैं कि कौन कितना अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, द टर्म सेकेंड अर्बनाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया रेफर्स टू हुज अर्बन प्रोसेस। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण शब्द का तात्पर्य किसकी नगरीय प्रक्रिया से है? सिंधु घाटी से, आपकी गंगा घाटी से, नर्मदा घाटी से, या फिर कावेरी घाटी से? तो जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज मैंने बहुत अच्छे और कुछ अलग क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं। आज की वीडियो में भी आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने, बेशक गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, जो ये टर्म दिया है सेकेंड अर्बनाइजेशन एंशिएंट इंडिया में, तो ये अर्बन प्रोसेस आपका जो बात आता है, इसका राइट आंसर आपका गंगेटिक वैली यानी कि गंगा घाटी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। इस क्वेश्चन में दोबारा से समझ लो कि प्राचीन भारत में जो द्वितीय नगरीकरण शब्द का तात्पर्य जो है वो आपकी गंगा घाटी का जो नगरीय प्रक्रिया से है। ठीक है, तो गंगा घाटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जितने भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है तो वो सारे के सारे करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आप सबका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी को क्वेश्चन के आंसर देने, क्वेश्चन रीड करने तक आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से भी पढ़ना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सातवाहन शासक जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था वह कौन है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ और किसी ने भी किया हो, यहाँ से बहुत अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों से यहाँ पे पूछा है कि सातवाहन शासक, ठीक है, जो सातवाहन रूलर है, किसने अश्वमेध यज्ञ को 2 बार परफॉर्म किया है। आपके ऑप्शंस हैं कृष्णा ने, सतकर्णी फर्स्ट ने, सिमुका ने या फिर रुद्रदामन ने। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये सारे के सारे आप सबके सातवाहन रूलर्स हैं, इनमें से कोई एक है जिसने अश्वमेध यज्ञ को 2 बार परफॉर्म किया है। तो पहले तो आप सब मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि अश्वमेध यज्ञ होता क्या है। ठीक है, तो अभी आप सब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे। तो आप सब अब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अश्वमेध यज्ञ का क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सातवाहन रूलर का कौन सा वो रूलर है जिसने अश्वमेध यज्ञ को 2 बार परफॉर्म किया था, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर है सतकर्णी फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत मत करके आना। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए आज आपको इस वीडियो में, आप यहाँ पे आप जब टेस्ट कर रहे हैं तो गलत होगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोगों का करेक्ट होने वाला है। इसीलिए आपको जितनी भी हमारी ये सीरीज़ आने वाली है सारे क्वेश्चंस को करना है। और अगर आप लोग इस वीडियो में कुछ नया सीख रहे हो, कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कुछ नया है, तो उसको आप लोग उसी तरफ जाके तुरंत एक नोट करिए उसके बारे में कि आज आपने कुछ नया सीखा, और फिर एग्ज़ाम आने के टाइम पे उसको रिवीजन ज़रूर करना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बात आप जानते हैं कि इस तरीके के एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रहा आपका आज का बुक एंड ऑथर। तो अभी तक मैंने बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस में क्वेश्चन पूछे सिंपल तरीके से पूछा था। अब ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन वही कर सकते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से बुक्स एंड ऑथर को याद किया हुआ है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा है कि इसमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। अगर आपको सारे बुक्स एंड ऑथर याद होंगे स्टूडेंट, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सबसे पहला आपको यहाँ पे दिया है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है, डांडी ने 10 कुमार चरित्र लिखा है, विशाखा दत्त ने हितोपदेश लिखा है और कालिदास ने मेघदूत लिखा है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा गलत है कि कौन सा सही है। वही कर सकता है जिसने बुक्स एंड ऑथर बहुत अच्छे से याद किया हुआ है। तो मैं उन स्टूडेंट को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बुक्स एंड ऑथर की प्लेलिस्ट आप सबको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, नहीं तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री की बुक्स एंड ऑथर की प्लेलिस्ट आप सबको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। और इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर कराए हुए हैं। आप लोग उसे कर लोगे तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी थी, तो ये राइट आंसर है। और साथ ही साथ आपको ये बुक्स एंड ऑथर याद भी करते रहना है कि विष्णु शर्मा हैं जिन्होंने पंचतंत्र लिखा है। ये सिंगल भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो दूसरा है ये मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ तक मुझे लगता है कि इन्होंने नहीं पता होगा। तो आप लोग जहाँ भी आप लोग अपने बुक्स एंड ऑथर को नोट डाउन करते हैं वहाँ पे लिख लो कि दांडी ने 10 कुमार चरित्र लिखा था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके बुक्स हैं, ठीक है, और इधर आपके सारे ऑथर्स हैं। ये तो आप लोग देख के समझ ही रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी नया लगे या जो भी आप इस क्वेश्चन को करते हुए नया सीख रहे हो स्टूडेंट, तो उसी तरफ से आपको जाना है, अपनी कॉपी में एक तरफ उसको नोट डाउन कर लेना है। सिर्फ ये नहीं आए और कहे और देखे और चले गए, ऐसा मत करो। अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से करेंगे तो आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा। और आपके आने वाले एग्ज़ाम जब भी आप कोई अदर एग्ज़ाम भी देंगे तो भी ये आपको काम आने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कालिदास, तो कालिदास मेघदूत इन्होंने ये बुक लिखी है, ये आप सभी को पता है, ये तो इजी था और सबको पता है। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर 3, तो इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, क्योंकि आप सभी को पता है
विशाखा दत्त ने हितोपदेश बुक नहीं लिखी, उन्होंने मुद्र रक्षक बुक लिखी है। ये आप सभी को पता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आगे इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि अगर मैंने आपको बताया विशाखा दत्त ने स्टूडेंट मुद्र राक्षस जो बुक है आपकी ये लिखी थी, याद रखना, तो इसको ये लिख लो, नोट डाउन कर लो कि विशाखा दत्त ने मुद्र राक्षस लिखी थी। और इस मुद्र राक्षस आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक हिस्टोरिकल प्ले है जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। और इसमें आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसके सत्ता के बारे में, उसके एसेंट यानी उसकी पावर का इसमें वर्णन किया गया है। इस बुक में क्या डिस्क्राइब किया? क्योंकि आप सभी ये जानते हैं हर एक बुक्स में हमें कुछ ना कुछ हिस्ट्री के बारे में पता चलता ही चलता है। तो आपको मैंने आपको पहले भी कहा है, जब आप बुक्स एंड ऑथर याद कर रहे हो, एक तो आपको बुक्स और आपके ऑथर्स और वो कौन सी लैंग्वेज में है और वो क्या है। ये एक प्ले है स्टूडेंट, ठीक है, प्ले है, ड्रामा है, पोएम है, ये सब कुछ आपको साथ ही साथ पता होने चाहिए। और इस बुक में आपको ये भी पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का सत्ता में आने का वर्णन इस बुक में किया गया है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका राइट आंसर। अब मैं आपको बता दूं कि हितोपदेश जो ऑप्शन में दे रखा था ये क्या है। तो स्टूडेंट अगर मैं हितोपदेश की मैं बात करूं तो हितोपदेश आपकी पहले मराठी में थी, लेकिन हम इसको ओरिजिनली देखें तो ये संस्कृत में लिखी गई है और ये नारायण पंडित ने लिखी थी। याद रखना, नारायण पंडित द्वारा ये संस्कृत में लिखी गई पुस्तक मराठी का अनुवाद है। तो इस याद रखना। नेक्स्ट एक और लिख लो कि नारायण पंडित ने ये बुक लिखी थी हितोपदेश, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नारायण पंडित ने कौन सी बुक लिखी थी। तो राइट आंसर क्या होगा? हितोपदेश। वो भी कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। और अब बात करूं कि इस बुक का एम क्या है। अगर मैं इस बुक का एम देखूं, इस बुक में क्या बताया गया है, इसमें बोला है जो पाटलिपुत्र आप सबको पता है मगध की राजधानी, शहर में रहने वाला राज्य, सुदर्शन के 4 पुत्रों का शिक्षित करना था। इस बुक में क्या बताना था कि जो किंग हैं आपके सुदर्शन, उनके जो 4 बेटे हैं उनको एजुकेट करने के लिए उनका उद्देश्य था। इस बुक में ये उनका उद्देश्य है। तो इस बुक का क्या एम है ये भी आपको अब पता चल गया। तो आप जहाँ भी अपने बुक्स एंड ऑथर लिख लें तो वहाँ पे बुक्स एंड ऑथर और किस लैंग्वेज में लिखी गई है और उसका क्या एम है या क्या सब्जेक्ट है वो सब कुछ साथ ही साथ लिखते चलो, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने अभी तक कितना स्कोर किया और कितना यहाँ तक आप सबका करेक्ट हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट आप सभी जानते हैं मैच द फॉलोइंग के थ्रू भी इस तरीके के भी क्वेश्चन, चाहे आपके DU हो, BHU हो, JNU हो या अदर एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे आपके जामिया हो, चाहे कोई भी अदर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, आपको हर एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप सभी को मैच द फॉलोइंग के थ्रू भी आना चाहिए। तो चलिए, आप सभी को पता है कि मैंने आप सबको इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। तो हमने ये टॉपिक को पूरे 5 वीडियो में कंप्लीट किया है। तो उसके बाद अगर आपने वो वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा तो आज आप इस क्वेश्चन को इजीली से कर पाएंगे, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखी है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाओ, एंशिएंट हिस्ट्री की आपको IBC की यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरी 5 वीडियो में ये कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी। और उसके बाद आप इस क्वेश्चंस को आके करना ईजिली से अटैम्प्ट कर पाओगे। आपके पास इस मैच में क्या बोला गया है, एक तरफ आपको एंशिएंट साइट्स दे रखी है और वहाँ पे कौन से एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं वो आपको मैच करके और इसको ऑप्शन में आपको बताना है। पहला है आपका बालाकोट, फिर आपका सुरकोटाडा, फिर आपका लोथल, फिर है चानुदुरो। और आपको बताना है कि बीड मेकिंग, डॉकयार्ड, पोर्ट ब्यूरल और सेल इंडस्ट्री कौन सी साइट्स पर कौन से एविडेंस आप सबको देखने को मिलते हैं, ये आपको एक करेक्ट सीरीज में करके यहाँ पर बताना है। तो जब तक आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब मुझे बता रहे हैं तब तक जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, आप सभी को बता दूं मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उन दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। एक में ग्रुप है जहाँ पे आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट वहाँ पे ऐड हैं, आप भी ऐड हो सकते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगी। कोई भी आपके डाउट हो वो सारे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा जो आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा वहाँ पे हम PDF शेयर करती हूँ
बुक्स भी आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी होता है वहाँ पे मैं आपको शेयर करती हूँ। जब भी चैनल पे वीडियोस आती है उसका लिंक वहाँ पे शेयर किया जाता है, और साथ ही साथ वहाँ पे भी हम कुछ क्विज करते हैं और क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे मैं क्विज भी करना वहाँ पे स्टार्ट करूँगी जल्दी ही। तो उसके लिए जल्दी से जाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नहीं तो जो भी जिसका भी अगर लिंक ओपन नहीं होगा तो हिस्ट्री एडू पॉइंट वो सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो चलिए, अभी तक आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दिया होगा, तो चलिए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले जिस भी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं याद, मान लो कि बहुत से स्टूडेंट को पता होगा आंसर भी करेक्ट कर दिया होगा, लेकिन आप सभी को पता है कि जो लोथल है वहाँ पर हमें डॉकयार्ड देखने को मिलता है। इट मीन्स आपका जो सी आंसर होगा वो है आपका दूसरा। तो आप लोग देख लो कि जो सी ऑप्शन है वो सी में सेकंड कहाँ है। तो देखो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है जहाँ पे सी में आपको दूसरा दिख रहा है, अदर ऑप्शंस में हमें कहीं नहीं दिख रहा है। इट मीन्स बहुत इजीली से सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगर आप लोगों को एक या दो ऑप्शन भी पता है और बाकी नहीं पता है तो भी आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बालाकोट की अगर मैं बात करूँ तो बालाकोट आप में हमें क्या मिलता है, सेल इंडस्ट्री देखने को मिलती है। सुरकाटोड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सबको क्या देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मैं आप सभी को एक बात बता दूं, तो अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे दोबारा से करते हैं कि बालाकोट की अगर मैं बात करूँ तो बालाकोट में हमें क्या मिलता है, सेल इंडस्ट्री देखने को मिलती है। सुरकाटोड़ा की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको पोर्ट ब्यूरल देखने को मिलता है। लोथल मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको डॉकयार्ड देखने को मिलता है, और चानूदोरो जो है वहाँ पे बीड मेकिंग आपको देखने को मिलता है। इट मीन जो राइट सीक्वेंस आपका बनता है 4 3 2 1 है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आप जिस भी स्टूडेंट ने, एक बार मैं फिर बता रही हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, अगर आप पांचों वीडियो नहीं देख पा रहे, आप पे इतना टाइम नहीं है, तो आप लोगों को सिर्फ पार्ट 3 जो है उसकी, जिसमें मैंने आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी साइट्स बताई हुई है एक ही वीडियो में, आप उसको देख लो। और मैंने उसमें बताया हुआ है कि कहाँ पे कौन सी साइट्स पे हमें कौन से एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ नया है। आपसे मे बी बहुत से स्टूडेंट को इस बुक के बारे में नहीं पता होगा, तो जहाँ भी आपने बुक्स एंड ऑथर लिखा है उसको जाके नोट डाउन ज़रूर करो। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है, आप लोगों को बताना है प्रत्ययोगम धराणे पुस्तक के लेखक का नाम बताओ। पद्म गुप्ता, भाष्य, जय सिंह या हेमचंद्र। एक नई बुक है, मैक्सिमम स्टूडेंट को मे बी इसका आंसर नहीं पता होगा, इसलिए मैं आप सभी को बोलूँगी कि इसको आप जाके नोट डाउन कर लो जहाँ भी है, क्योंकि इस तरीके के बुक्स एंड ऑथर भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, ये बुक भी आपकी स्टूडेंट संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है। ये बुक भी आपकी किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो अभी तक आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दिया होगा कि ये बुक जो लिखी गई थी, ठीक है, ये किसके द्वारा, भाषा के यानी भाष्य के द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये एक आपकी एंशिएंट संस्कृत प्ले है। याद रखना स्टूडेंट, ये भी एक प्ले है जो कि कंपोज की गई थी महाकवि भाष्य के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन में आपको या तो सिर्फ भाष्य दिया गया या तो महाकवि भी देगा, तो पूरा नाम बस आपको याद रखना। इस करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने ये बुक लिखी थी। और ये एक क्या है, आपका संस्कृत प्ले है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड। इंस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप सबको देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इंस्क्रिप्शन की मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी जाकर उसको देख लो, कंप्लीटली पढ़ लो। जिन्होंने नहीं देखी है फिर आप इस क्वेश्चन को इजी से कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस शिलालेख में आपको मालव राज अर्जुन योग्य धर्मेंद्र का भी पंक्ति सुनाई जा रही है, ठीक है। मेहरौली का आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में, नालंदा इंस्क्रिप्शन में, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में या मंदसूर इंस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, क्योंकि इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा।
तो मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बार बार एक ही बात कहूँगी, जितने भी स्टूडेंट मेरी सीरीज़ में जुड़े हैं, डेली हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो भी कुछ नया क्वेश्चन, नया टॉपिक अगर यहाँ पे आपको कुछ भी लग रहा है, उसको जाके तुरंत नोट डाउन ज़रूर किया करो, ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर सको अगर आप कुछ नया सीख रहे हो तो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो ये पंक्ति जो है, ये चीज़ आपको कौन से इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, तो वह आपका इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने आप सबको पहले बता दिया, इंस्क्रिप्शन की एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपको सारे इंस्क्रिप्शन, मैंने कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं छोड़ा, सारे इंस्क्रिप्शन को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है। बाइलिंगुअल वीडियो है, अगर जिसने भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है उसको कम्प्लीटली देख लो, फिर आप इंस्क्रिप्शन के क्वेश्चन भी गलत नहीं करेंगे। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कितने स्टूडेंट के अभी तक क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और अभी तक मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया। एक बार आप सभी कर दो, मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी, उसके लिए आपको आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। 1 सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक शेयर करने में, और अभी तक कमेंट करके बताओ क्वेश्चंस कैसे लगे, कितनी हेल्प हो रही है। और ये वीडियो अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ वीडियो पे आए, तभी ये सीरीज़ मैं आपके लिए कंटिन्यू रख पाऊँगी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ईजी, इसमें आप सबसे पूछा गया है, इनमें किसमें से किस स्थल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड एग्रीकल्चर कम्युनिटी वॉज ऑरिजिनेटेड। तो आपके ऑप्शन है चालकोलिथिक पीरियड यानी कि ताम्रपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड यानी कि नवपाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्यपाषाण काल, और पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पुरापाषाण काल। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी इजीली से दे पाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड के टाइम पर। तो मैं आप सबको बता दूं, ये आप सबका क्या है, कम्प्लीटली स्टोन एज है। ठीक है, स्टोन एज है, और चालकोलिथिक आपका क्या है, कॉपर एज है। तो इस पर भी मैं आपको कम्प्लीटली, हमारी प्लेलिस्ट तैयार है ऑलरेडी, मैं ये आप सबको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप सबको, जिसने भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो आप सब ये बात जानते हैं कि सबसे पहले जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपके नवपाषाण काल के टाइम पर। और पहला एविडेंस अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप सभी को पता है, वो आपके मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन में इसका टाइम पीरियड 8000 से 4000 BC के टाइम पर है। और इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्यपाषाण काल के टाइम पर स्टूडेंट पेस्टोरलिज्म यानी कि पशुपालन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए पेस्टोरलिज्म कब, पशुपालन कब स्टार्ट हुआ है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका मेसोलिथिक। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टूडेंट की पैलियोलिथिक पीरियड में क्या शुरू हुआ था, तो याद रखना हंटिंग और गैदरिंग, हंटिंग गैदरिंग आप सबके कब स्टार्ट हुआ था, पैलियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, और न्यूलिथिक में आपका एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है। तो कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, पूरा स्टोन है जो कॉपर है इसको कंप्लीट करा दिया है मैंने। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो जाकर ज़रूर देखो। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो सब, ये भी एग्जाम में आता है, जो सबसे पहले 2 क्रॉप उगाए थे वो थे आपके स्टूडेंट बार्ले और आपके वीट। बार्ले और वीट 2 ऐसे ही क्रॉप्स हैं जो सबसे पहले उगाए गए थे। ठीक है, ये भी आपको पता होने चाहिए। और साथ ही साथ ये तो आपके क्रॉप्स की बात हो गई। अगर आपके एग्जाम में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो आपको बार्ले और वीट ये सबसे पहले प्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है। दूसरे जो एनिमल्स पूछे जाते हैं वो आपके कैटल, शिप और गोट हैं। कैटल, शिप और गोट हैं जो सबसे पहले डोमेस्टिकेट बनाया गया था। लेकिन अगर मैं बताऊं, डॉग सबसे पहला आपका डोमेस्टिकेशन एनिमल है जो कि इनके हंटिंग गैदरिंग में काम आता था। लेकिन अगर मैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो स्टूडेंट कैटल, शिप और गोट हैं
जिनको सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था। मेहरगढ़ में आप देख सकते हैं 8000 से 6000 ईसा पूर्व तक ये दिखाई दे रहे हैं। इन्हें पाला पोसा गया था, इट मीन इन्हें डोमेस्टिकेट बनाया गया था। तो यही भी दो पहले जो दो क्रॉप्स उगाए गए थे आपको वो पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो पहले आपके एनिमल्स जिन्हें डोमेस्टिकेट बनाए गए ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, मेहरगढ़ में हमें एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, इसका एविडेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी ये मैंने न्यूलिथिक जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तो डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ चीज़ें वहाँ पे समझा दी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है बुद्धिस्ट स्तूपा से रिलेटेड। आपसे पूछा है राजस्थान में जो बौद्ध का स्तूप है के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। फ्रॉम विच प्लेस रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट स्तूप वॉज फाउंड इन राजस्थान। आपके ऑप्शन है भीमडुगरी, सोहनपुरा, गणेशवड़ी या फिर गणेश डूंगरी। तो जल्दी से बताओ जो राजस्थान में बौद्ध का स्तूप बना हुआ है उसके अवशेष आपको कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि बुद्धा के स्तूप बने हुए हैं और ये आप जानते हैं किसने बनवाए थे, अशोका ने। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और स्तूप हमें तभी आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धिज़्म यानी गौतम बुद्ध के मरने के बाद ये स्तूप बनवाए गए थे। अशोका ने करे थे, उसने बौद्ध धर्म को एक्सपेंड किया था, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहते स्तूप बनवाए थे। तो यहाँ पर आपको याद रख पूछा गया है कि राजस्थान में जो बुद्धा का स्तूप आपको देखने को मिलता है उसके अवशेष आपको किस स्थान से प्राप्त होते हैं। तो जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इस तरीके का अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, भीम डूंगरी, ठीक है। भीम डूंगरी ये जगह है जहाँ पर आपका बुद्धिस्ट स्तूपा राजस्थान में पाया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कौटिल्य से रिलेटेड पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा है कौटिल्य ने देवी आपदाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, ठीक है। 5 में, 7, 8 या 9 कितने हेड में इसने प्रोविंशियली कैलेमिटीज़ को यहाँ पे क्लासीफाई किया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इट मीन्स 8 में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं महाजनपद पे पूछा गया। तो आप सभी ये बात जानते हैं महाजनपद हमारा एंशियंट हिस्ट्री का जिसमें हम 16 महाजनपद देखते हैं और ये 6th सेंचुरी BC में स्टार्ट होता है जिसको हम सब हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद है कौन सा, असाकी, अवंती, वत्स या फिर मत्स्य। तो जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताओ और अगर हो सके तो आप सभी मुझे 16 महाजनपद का कमेंट में नाम बताएंगे कि 16 महाजनपद के क्या क्या नाम हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई भी 3 करेक्ट होंगे और एक बाहर से पूछ लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एक महाजनपद में नहीं आता है। तो वो आपको 16 के 16 पता होने चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करके आप मुझे पूरे 16 महाजनपद के नाम बताएंगे, ठीक है। ये क्लास के ख़त्म होने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे देंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में दोबारा से देखते हैं गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, असाक, ठीक है। अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग क्या जान रहे हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद असक्का, इसकी राजधानी देखो, कैपिटल आप सबको पता होना चाहिए वो है आपकी पोटाली, पोटाना या पोडाना, ठीक है। पोटाली, पोटाना और पोडाना थी जो भारतीय राज्य महाराष्ट्र में नंदुरा तहसील बुलंदना जिले में स्थित है और ये विंध्य रेंज के दक्षिण भारत के स्थित एक महाजनपद है और ये दक्षिण पथ में था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि महाजनपद असका जो है ये कहाँ पर है, गोदावरी नदी के पास है। इसकी कैपिटल, दूसरी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, पोटाली, पोटाना और पोडाना। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि ये कहाँ लाया करता है तो ये नंदुरा तहसील जो कि बुलाना डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र में। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पर है तो महाजनपद के साउथ वाले हिस्से यानी कि विंध्या रेंज पर है, दक्षिण पथ के बाद। दक्षिण पथ आप जानते हैं जिसमें हमें 12 किंग के बारे में हमें जानने को मिलता है, ठीक है। 12 किंग के बारे में आप इसमें पढ़ते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे बुक से रिलेटेड पूछा है और देखो आज यहाँ पे मैं फिर से एक अलग सा क्वेश्चन लेकर के आई हूँ कि अमीर खुसरो ने गद्य में जो पुस्तक लिखी है उसका शीर्षक है। आपको बताना है टाइटल ऑफ द बुक विच अमीर खुसरो रोट इन प्रोज। आपको ये बताना है अमीर खुसरो की वो कौन सी बुक है जिसमें उन्होंने फ्रोज में लिखी है, यानी कि गद्य में जो बुक है उसका शीर्षक क्या है। खजीन उल फतह, नूर में सिफर, मिफ्ता उल फुटे या फिर तुगलकनामा। पहली बात तो आपको ये एक नोट डाउन कर लो, तो ये चारों ऑप्शन दिख रहे हैं स्टूडेंट, ये चारों की चारों बुक जो है ये अमीर खुसरो ने ही लिखी है। ठीक है, तो आपको अमीर खुसरो की ये सारी बुक पता होनी चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन एक नोट डाउन कर लो कि अमीर खुसरो ने ये बुक लिखी है, तो आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए। बट आपको यहाँ पे आपको टाइटल पूछा गया है, अमीर खुसरो ने जो फ्रोज में बुक लिखी है, पद्य में जो बुक लिखी है, गद्य में सॉरी, तो उसका शीर्षक क्या यहाँ पे ये पूछा गया, वो कौन सी बुक है जो गद्य में लिखी गई है। ये बात याद रखना, ये सारी बुक जो है ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका खजीन उल फतह, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप सबका ऑप्शन नंबर ए। बट ये बात आप सभी याद रखना, ये चारों बुक जो है ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। तो इसके बारे में मैं अगर आप सबको समझा दूं तो देखो, इस खजीन उल फतह में स्टूडेंट, इस पुस्तक में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान और भारत में मंगोल आक्रमण का वर्णन किया है। इस बुक में आप याद रखना अमीर खुसरो ने क्या डिस्क्राइब किया है, जो साउथ कैंपेन था अलाउद्दीन खिलजी का और जो मंगोल ने हमला यानी इन्वेजन किया था भारत में, उसके बारे में उन्होंने इस बुक के अंदर बताया है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए, जो कि मैं आपको बार बार हर अपनी वीडियो में कहती रहती हूँ कि बुक्स एंड ऑथर आपको अच्छे से याद होने चाहिए। खास तौर से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं, आप लोगों को तो ये बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 15 to 20 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं बुक्स एंड ऑथर से। तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस बुक के अंदर जो है उन्होंने अलाउद्दीन की कैंपेन और जो मंगोल ने इन्वेजन किया था इंडिया में उसके बारे में डिस्क्राइब कर रखा है अपने खजान उल फतह की बुक के अंदर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पूछा गया है अलाउद्दीन का झोपड़ा की दीवारें पर कौन सा संस्कृत नाटक उकेरा गया है। ये बात आप सभी जानते हैं, ठीक है। अगर मैं ये आप सबसे क्वेश्चन पूछूं कि अलाउद्दीन का झोपड़ा किसके द्वारा और किसके टाइम पीरियड पे बनवाया गया था, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो ये आप सभी मुझे भी एक सेकंड में बता देंगे कि ये दिल्ली सल्तनत का रूलर है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अलाउद्दीन का झोपड़ा जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, दिल्ली सल्तनत के कौन सा रूलर था, तो आप सभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे पाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये बनवाया था किसने, कुतुबउद्दीन ऐबक ने, जो कि आप लोगों का स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर है, ठीक है। कुतुबउद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। ये बात अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसको ईजिली से कर पाओगे। 1206 में स्लेव डायनेस्टी को इन्होंने स्थापना किया था, इसको फाउंड किया था और अलाउद्दीन का झोपड़ा इन्होंने बनवाया था। लेकिन ये एक संस्कृत ड्रामा है और आपको यहाँ पे पूछा जो अलाउद्दीन का झोपड़ा है उसकी दीवारों पे कौन सा संस्कृत नाटक उकेरा गया था। आपके ऑप्शंस हैं स्वपन वास दत्तम, हरिखेली, ललित विग्रहराजी या प्रबोध चंद्रोदय। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं पता होगा और मे भी आज आपको कुछ यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा और बहुत से स्टूडेंट इसको इजीली से कर पाएंगे, ठीक है, जिन्होंने इसको डिटेल में पढ़ रखा होगा। तो अगर मैं बात करूं अलाउद्दीन का झोपड़ा जो है इसकी दीवारों पर जो संस्कृत नाटक उकेरा गया था तो वो है आपका हरिखेली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैंने आप सबको कुतुबउद्दीन ऐबक भी पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने स्लेव डायनेस्टी को वीडियो नहीं देखी है, मेडिएवल हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। जिस भी स्टूडेंट को पढ़ना आप जाके उसको पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा है, तो इस तरीके की चीज़ें भी साथ में आपको पढ़नी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपके एंट्रेंस में बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि अलाउद्दीन का झोपड़ा किसने बनवाया। बीएचयू वाले में आप देखोगे तो इजीली से पूछ लिया जाएगा, बट अदर एग्जाम में अगर आप देखोगे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ इसके बारे में। अगर हम देखेंगे हराखेली नाटक देखेंगे, हरखेली नाटक है ये स्टूडेंट एक संस्कृत नाटक है। तो दूसरी चीज़ आपको यही पता होना चाहिए कि ये एक संस्कृत नाटक है जिसे किसने
चचनामा ने, ठीक है, किसने, चचनामा ने लिखा है, जो कि चौहान किंग था, ठीक है, विगराज द्वारा ये लिखा गया। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये नाटक किसने लिखा है, ठीक है। तो ये आपका चाहनामा ने लिखा है, जो कि एक चौहान था, राजा विगराज द्वारा ये लिखा गया था हराखेली नाटक। ये आपको साथ ही साथ पता होना चाहिए, ठीक है। संस्कृत ड्रामा है ये, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट्स बना लो, इस क्वेश्चंस को लिखो, और साथ में जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे मैं आपको अब बता रही हूँ इस सब को नोट डाउन साथ ही साथ करते चलो। इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसने रूल किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 1153 से 1163 ईयर्स में, ठीक है। याद रखना, भारत के उत्तर पश्चिम भारत में इन्होंने शासन किया था। और इस नाटक में अगर हम देखेंगे, लेखक भारवी के किरात अर्जुनीय पर आधारित है। किस पे, ये ड्रामा किस पे बेस्ड है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं, जो आपका हराखेली नाटक है कि सीमा भाग अजमेर में बर्बाद संस्कृत कॉलेज और सरस्वती मंदिर में खुदा हुआ पाया गया है, जिसे घुरिंदों द्वारा आधे दिन का झोपड़ा मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको नोट डाउन कर लो और इसको लिख लो, ठीक है। तो हराखेली नाटक एक संस्कृत ड्रामा है, जो कि चाहनामा यानी जो चौहान था, राजा विगराज द्वारा ये लिखा गया था इस ड्रामा को संस्कृत लैंग्वेज में। नॉर्थ वेस्टर्न ईस्ट इंडिया में इन्होंने रूल किया था। और ये ड्रामा आपका बेस्ड है स्टूडेंट किरात अर्जुनीय द्वारा। इनके राइटर है आपके कौन, भारवी। इसके राइटर कौन है, भारवी हैं। और हराखेली नाटक जो आपको देखोगे कौन से पार्ट में एक्सटेंड हुआ था, तो ये संस्कृत कॉलेज और सरस्वती टेम्पल अजमेर में है, इसमें स्क्रिप्ट किया गया था, जो कि बाद में ये बर्बाद हो चुका था। और इसको फिर क्या कन्वर्ट कर दिया गया था आधे दिन के झोपड़े में, जो कि एक मॉस्क्यू यानी कि एक मस्जिद में इसको परिवर्तित यानी कि चेंज कर दिया गया था। ये बात आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो अब आप सीख गए। तभी मैं आपको कह रही हूँ, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो, वीडियो के एंड तक बने रहो। हर एक वीडियो में जो भी कुछ मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी, आप कुछ ना कुछ नया सीखने को यहाँ से ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, ये रहा आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आज का आपको मैंने मैच दी फॉलोइंग का एक होमवर्क का क्वेश्चन रखा है। आपको यहाँ पर मैंने एक तरफ पर्सन रखा है बुद्धिज्म का, और दूसरी तरफ उनके कंट्रीज और प्लेसेस हैं। आपको इसको मैच करके करेक्ट बताना है। जो उत्तर महेंद्र, रक्षित और महादेव हैं, ये स्वर्ण भूमि, बनारसी, महिष मंडल या लंका। तो आपको इसका करेक्ट मैच करके इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं आप सभी से यही करूँगी कि गलत ही दीजिए आंसर, लेकिन आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर दीजिए, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है। प्रैक्टिस अच्छे से करो, घबराना नहीं चाहिए। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, यहाँ गलत होगा, लेकिन आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। इसीलिए मैंने आपके इतने 2 महीने एग्ज़ाम से पहले ही ये सीरीज़ स्टार्ट कर दी, ताकि आपकी मैं प्रैक्टिस अच्छे से करवा सकूं। और एक बात और, इस क्वेश्चन के सीरीज़ के साथ साथ मैं बीच बीच में अब टॉपिक्स भी लाऊंगी। बहुत से स्टूडेंट ने मेरे से कहा है कि मैम लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर एक वीडियो लेकर के आओ, तो मैं लैंड रेवेन्यू पे भी वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। मैं आपको साथ ही साथ कह रही हूँ कि आप लोगों को हिस्ट्री के कोई भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, आप लोग पढ़ना चाहते हो, उस टॉपिक का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज के थ्रू आप मुझे बोल सकते हो कि आप लोग हिस्ट्री के किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, ठीक है। ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे ही, साथ ही साथ हम उस टॉपिक को भी लेकर के आऊँगी जिसमें आप सभी को प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम वर्ल्ड हिस्ट्री पे वीडियो लेकर के आओ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ वर्ल्ड हिस्ट्री के कौन से टॉपिक पे वीडियो आप सभी चाहते हो। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के हम एक एक करके हम उस टॉपिक पे काम करेंगे, लेकिन उसके लिए आप सभी को मेरे चैनल पे बने रहना है। लाइक शेयर करते रहो, अपने पार्टिसिपेट अच्छा बनाए रखो। जितनी अच्छी इन्वॉल्वमेंट होगी उतने अच्छे से हम दोनों मैं भी मेहनत करूँ, आप भी करो, और आप लोगों को ये क्वेश्चन की सीरीज़ करते रहेंगे।
और आप लोग आपको बस इतना काम करना है कि कमेंट में बताना है कि हिस्ट्री के कौन से टॉपिक पे वीडियोस आप लोग चाहते हो। जिस पे ज़्यादा वीडियोस कमेंट आएंगे उस पे मैं जल्दी से जल्दी वीडियो ले करके आने वाली हूँ, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ आप सभी का स्कोर कितना रहा आज की वीडियो में, और आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, कितना आप सबको सीखने को मिला, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कंटिन्यू रहे ये सीरीज़ तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करो और 1K तक पहुँचाओ इस वीडियो को, ठीक है। उससे ज़्यादा पहुँचाओ, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, उसके लिए आपको वीडियो को लाइक शेयर करना है ज़्यादा। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रात के 9:30 बजे आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर देती हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।